हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो के अंदर। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाला है कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट मैं कुछ ऐसी नॉलेज देना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि हम सबको पता होना ज़रूरी है, और स्पेशली वो लोग जो घर बनवा रहे हैं और जो लोग घर बनाते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ टेम्परेचर रिलेटेड घर के अंदर जो इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड करके, उनका जो हीट लॉस होता है या जो अंदर की कूलिंग लॉसेज होता है उस रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखिए गाइस, जब भी एक घर डिज़ाइन होता है वाई आर्किटेक्ट एंड कंसल्टेंट, तो वो तीन चीज़ों का हमेशा बहुत ध्यान रखते हैं। पहली चीज़ होती है कि घर के अंदर एक वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, कि जो अंदर की एयर होती है उसको बाहर निकलने के लिए जगह मिलनी चाहिए, और बाहर की जो एयर होती है उसको अंदर आने के लिए जगह मिलनी चाहिए। सेकेंड होता है घर के अंदर लाइटनिंग प्रॉपर होना चाहिए, जो आपकी नेचुरल लाइट है, सनलाइट है, वो जितना मैक्सिमम आ सके उस घर के अंदर उतनी ज़्यादा आनी चाहिए, बिकॉज उससे लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिक कंजप्शन आपका बहुत ज़्यादा सेव होता है। थर्ड होता है एकॉस्टिक, जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। एकॉस्टिक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मतलब मैं काफ़ी लोगों के घर जब देखता हूँ तो दे क्रिएट दिस वेरी बिग स्पेशियस स्पेस। मुझे लगता है कि यार हमें तो बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, बट उसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू होता है एकॉस्टिक का। उसमें आवाज़ इको बहुत ज़्यादा करती है। हालांकि उसके कुछ सॉल्यूशंस हैं, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट इट। तो इन तीन चीज़ों का ध्यान रख के, तीन फैक्टर्स को कंसिडर करके एक अच्छे घर का डेवलपमेंट होता है। और जब भी आप किसी कंसल्टेंट से प्लान बना रहे हैं तो आप इनसे डेफिनेटली इन तीन पॉइंट्स को ज़रूर कंसिडर करें। तो अब रिसेंटली क्या हुआ है, मैंने जो अभी रिसेंटली नोट किया है लास्ट 6, 7, 8 मंथ के अंदर, आप सभी ने नोट किया होगा कि हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है वो काफ़ी ज़्यादा आया है। इट इज़ बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट वी ऑल वर इन दी लॉकडाउन फेज, और वहाँ पे सब लोगों ने घर के अंदर ही ज़्यादा यूजेज हुए हैं। बहुत लोगों ने अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करे हैं। एज यू ऑल नो दैट वर्क फ्रॉम होम इज़ नाउ द कॉमन थिंग। तो a lot of people have started watching more videos and televisions and all this, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक कंजप्शन ज़्यादा हुआ है। फैंस, अप्लायंसेज, एयर कंडीशनर ज़्यादा चल रहे हैं। और इंडिया जैसी कंट्री में गर्मी ज़्यादा पड़ती है टाइम के लिए, और सर्दी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पड़ती है। यहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी लिमिटेड टाइम के लिए पड़ती है। तो दोनों रिवर्स है। तो वहाँ पे हीट लॉसेस की ज़्यादा बात होती है, और हमारे यहाँ कूलिंग लॉसेस की ज़्यादा बात होती है। तो मेरे पास जो अभी कुछ डेटा है वो हीट लॉस का है, बट उससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो अर्बन रेजिडेंट्स का जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जाता है, इट्स बिकॉज ऑफ एयर कंडीशनर। मैं आपको एक इमेज भी शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें एयर कंडीशनर्स रियली कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यही वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर हीटिंग पे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इट्स ऑल कंट्रोलिंग द टेम्परेचर। इनफैक्ट यूएस के अंदर 41% ऑफ द इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो है उनके हाउस होल्ड्स का, वो जाता है उस टेम्परेचर को, घर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, हीटिंग के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा फिगर है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है फ्यूचर के अंदर, बिकॉज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कांट लिव। और हमारे घर से ऐसे डिज़ाइन होने चाहिए कि वो जितना लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें उतना ही हमारे लिए वो घर पॉकेट फ्रेंडली होगा। एल्स अ हाउस विल बी यू नो एक हमारा पैसा बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देने वाला हूँ कि जब भी घर हीट लॉसेस जो घर के अंदर होते हैं, क्योंकि अब सर्दी आ रही है, तो सर्दी में भी आपने देखा होगा बहुत लोगों के घर ठंडे रहते हैं, कुछ लोग के घर गर्म रहते हैं। इनफैक्ट अगर आप पुराने ज़माने में जाएँ, हम पुराने अर्ली कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, तो बहुत से फोर्ट्स हैं, टेम्पल्स हैं, ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है। तो उसके कुछ रीजंस हैं। ऐसी बात नहीं कि पहले ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा होशियार थे, अब नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू इम्प्लीमेंट द पर्टिकुलर आइडियाज़ एंड द टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं खाली इंटरनेट या डिजिटलाइजेशन। इट्स अबाउट हाउ यू यूज़ द न्यू टेक्निक्स, और पुरानी टेक्निक्स को मॉडिफाई करके आप नई टेक्निक्स को यूज़ करें तो यू कैन डू इट। तो मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ, उसमें एक घर का है, मैंने ये इंटरनेट से लिया है, और ये हीट लॉसेस को दिखा रहा है। तो इसको आप अपने कूलिंग लॉसेस से भी थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं। तो जब भी घर बनता है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हीट लॉस होता है मोस्टली वो होता है हमारी दीवारों से। तो वॉल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वॉल्स इज एन बैरियर ऑफ द इनसाइड एनवायरनमेंट एंड एन आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो जो 35% जो हीट लॉस होता है, या मतलब तो कूलिंग लॉस भी हो सकता है, वो होता है करीबन दीवारों से। तो क्योंकि बाहर की जो टेम्परेचर है, बाहर अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो तो दीवारों को ठंडा कर देगी, और अंदर की दीवार को भी धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। या बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो दीवारों को गर्म करती है और वो अंदर की कूलिंग को खींच लेती है। इनफैक्ट एयर कंडीशनर का काम होता है कि आपके टेम्परेचर को ठंडा करना, आपको ठंडा करना नहीं होता है। वो क्या करता है, एयर कंडीशनर आपके पूरे टेम्परेचर को ठंडा कर देगा, एंड दैट्स व्हाई यू फील कोल्ड।
तो 35% जो जाता है वो आउटसाइड जो वॉल्स है उसकी वजह से अपना हीट लॉस हो जाता है। तो वॉल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के अंदर। फिर जो सेकंड जाता है वो जाता है सीलिंग। तो सीलिंग के थ्रू भी हमारी जो 25% हीट लॉस हो जाता है, क्योंकि एक ऑब्वियस सी बात है कि गर्म हवा, एक हवा जो है गर्म हवा नीचे से ऊपर मूव करती है। तो ऊपर जो अगर आपका सीलिंग ठंडा है तो उसके थ्रू वो ठंडी होके निकल जाती है। थर्ड है वो भी इक्वलेंट टू सीलिंग है, दैट इज विंडोज़ एंड डोर्स और विंडोज़ के अंदर जो भी होल्स होते हैं उसके थ्रू भी 25% तक का हमारा एनर्जी लॉसेज और हीट लॉस हो जाते हैं। और 15% जो होता है हमारा हीट लॉस होता है ग्राउंड के थ्रू। तो ग्राउंड के थ्रू हमारा काफ़ी कम लॉस होता है। तो इससे ये पता लगता है कि जब भी हम घर बना रहे हैं या एग्जिस्टिंग घर को हम अगर हमारे इंसुलेट करना चाहते हैं टू मेक इट मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड टेम्परेचर कंट्रोल, वी हैव टू इन्वेस्ट मनी ऑन वॉल, सीलिंग एंड विंडोज़ एंड डोर्स। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। मैंने एक सीलिंग के सॉल्यूशन पे भी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने एल्यूमिनियम बल्बल शीट की बात करी है, वो भी आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वॉल्स के अंदर बहुत सारा काम हो सकता है। पुराने जब पहले ये बहुत पहले टेक्निक थी कि वॉल्स के अंदर पहले की वॉल्स थिक होती थी। मैं आपको एक ट्रू बिटर फैक्ट बताता हूँ कि आज जितने भी लोग दीवार बनाते हैं स्पेशली अर्बन सिटीज़ के अंदर, तो दीवार जितनी हो सके वो पतली रखते हैं। अब कुछ जगह आपने देखा होगा जब फ्लैट्स बनते हैं तो जो उसकी आउटर, क्योंकि स्ट्रक्चर आरसीसी का होता है और जो वॉल्स वो सारी खड़ी कर देते हैं वो 4 इंची की ईंटों की होती है और उस पर एक 12 mm का प्लास्टर होता है, तो 5 इंची की दीवार ही होती है। तो जब धूप आती है उस फ्लैट के ऊपर तो फ्लैट अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है या ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो जितने भी बिल्डर लोग हैं वो कॉस्ट बचाने के चक्कर में, उनकी कॉस्ट तो बच जाती है लेकिन आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा निकल जाती है लॉन्ग टर्म के अंदर। और अभी भी जो बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं वो एरिया बचाने के चक्कर में कि यार अगर मैं 12 इंची की दीवार ना दूँ, 8 इंची की दे दूँ, 9 इंची की दे दूँ या 4 इंची की दे दूँ तो मेरा स्पेस मिल जाएगा। गाइस आपको स्पेस तो मिल जाएगा बट वो स्पेस मिला हुआ लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत महंगा पड़ेगा और आपकी आने वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। इनफैक्ट जो पहले के मॉन्यूमेंट जैसे मैंने बताया वो टेम्परेचर कंट्रोल इसलिए रहते थे क्योंकि उनकी जो वॉल की थिकनेस होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब फोर्ट्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा आपको मिलेगी 2-2 फीट की दीवारें हैं थिक। तो लिटरली जो वॉल है वो ना तो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होती है और ना ही ठंडक में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। तो दैट्स वाई उन मॉन्यूमेंट्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। लोग इस चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि पहले के लोगों को बहुत कुछ आता था, आज के लोगों को बहुत कुछ, आज के लोगों को नहीं पता। ऐसी बात नहीं है, आज के लोगों को पता है सारी चीज़ें और उससे बेटर सॉल्यूशंस अवेलेबल है। बट इज़ आर यू कंफर्टेबल डूइंग विद, या आप पॉकेट फ्रेंडली हैं कि उस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर आप 2 ईंटों की दीवार भी खड़ी कर रहे हैं, आपको उसके बीच में 4 इंचेस का गैप भी दे रहे हैं तो भी वॉल्स के अंदर एक इंसुलेशन की तरह काम करता है। वैक्यूम ऑलवेज हैज़ टू क्रिएट इंसुलेशन। अगर आप सीलिंग पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सीलिंग पे आप ये सिकोरे डाल के उस पर प्लास्टर करवा के कर सकते हैं। ये अपना एक सॉल्यूशन है। लोग टुकड़ी करवाते हैं, पीओपी करवाते हैं, उसको और कितना एफिशिएंट बना सकते हैं आपको उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटीरियर्स से ज़्यादा सबसे पहले आप अपनी बिल्डिंग को बहुत अच्छा बनाएं। मेन उसमें 3 फैक्टर मैंने बताया, वेंटिलेशन, एकॉस्टिक एंड लाइटिंग। ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। आप इंटीरियर्स अपनी लाइफ में बाद में भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो पहले आप एक घर के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छा बना दीजिए और इंटीरियर 5 साल बाद करवा दीजिए। तो ये चीज़ होती है। अगर आपको लगता है कि आपको फ्लोरिंग पे भी कुछ करना है, इवन दो फ्लोरिंग ओनली कंज्यूम 15% ऑफ इट, देन यू कैन एक्चुअली गो फॉर वुडन जो फ्लोरिंग आती है उस पर आप जा सकते हैं। बट वुडन इनसे जाने से पहले मैं चाहूँगा वॉल्स पे वर्क करें और सीलिंग पे वर्क करें। वॉल्स पे अगर आपका एग्जिस्टिंग घर बन रखा है तो आप इसमें डेफिनेटली वॉल पैनलिंग्स में जा सकते हैं जिसमें हल्का सा पीछे से गैप दे सकते हैं एल्यूमिनियम की चैनल डाल के, सो दैट इट ऑल्सो कैन क्रिएट अ वैक्यूम, राइट। सो ओवरऑल इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बट मेरे को मेन नॉलेज देनी थी, वो परसेंटेज देनी थी कि हीट लॉस कितना होता है और इसकी वजह से आप कितना बचा सकते हैं। अगर विंडोज़ भी आप चाह रहे हैं तो आजकल यूपीवीसी की लोग विंडो अच्छी प्रेफर करते हैं। उसमें ट्रिपल ग्लेज की विंडो आती है और ग्लास की क्वालिटी भी आप अगर अच्छी लेंगे तो बिल्कुल टेम्परेचर अंदर का बाहर का डिफरेंस होता है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, मॉल्स होते हैं जहाँ पे पूरा ग्लास फसाड होता है, तो वहाँ पे हाईली ट्रीटेड और ग्लासेस का ही यूज़ होता है सो दैट बाहर के टेम्परेचर को 100% रिफ्लेक्ट कर दे। इनफैक्ट बुर्ज खलीफा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसमें भी जो ग्लास लगा हुआ है बहुत ही हाई क्वालिटी एडवांस ग्लास है जो दुबई की बाहर की जो गर्मी को वो अंदर आने ही नहीं देता है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी जो मुझे
बताने लगे। इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हीट को भी बता देते हैं जब बड़े प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होते हैं। लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते हर एक प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपर्टीज़। तो इस केस में आप जितने भी इंसुलेशन जितना करवा सके घर को उतना ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस, ये था शॉर्ट सा वीडियो एनर्जी लॉसेस के बारे में। आई होप ये वीडियो को पसंद आया होगा। तो आपको लगता है अगर कोई भी नया घर बना रहा है या किसी को इंसुलेटेड रिलेटेड एडवाइस चाहिए हो तो डू मेल अस at 1060designs@gmail.com, और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी शेयर करूँगा नीचे। तो और भी रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहूँगा। इससे मैं इंसुलेशन रिलेटेड और भी वीडियोस लाना चाहूँगा कि आप हर एक जो एरिया है उसको कैसे इंसुलेट कर सकते हैं इन द मोस्ट अफोर्डेबल वे टू मोस्ट एक्सपेंसिव वे इन द बेस्ट क्वालिटी। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।